टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड मतलब क्या होता है चाल, और टाइम मतलब क्या होता है समय, और तथा डिस्टेंस मतलब क्या होता है दूरी होता है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहली जो टॉपिक है वो क्या है स्पीड है। स्पीड मतलब क्या होता है चाल। तो हम इसमें डिफिनीशन कैसे देंगे कि व्हाट इज स्पीड, या कहेंगे चाल की डिफिनीशन क्या होगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चाल किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि चाल जो होता है वो किसी एकांक समय में अर्थात किसी वस्तु के द्वारा हम तय करते हैं किसी भी दूरी को। तो उस समय हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि किसी वस्तु के द्वारा क्या किया गया, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, किस समय में, इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। जो इकाई समय हम इसको क्या मान सकते हैं, कोई 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, या 1 सेकंड भी हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रति मिनट क्या होता है, प्रति मिनट मतलब क्या, 1 घंटा, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में चली गई दूरी क्या होता है, 1 मिनट में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या फिर क्वेश्चन बन सकता है प्रति मिनट के अलावा बन सकता है प्रति घंटा। क्या होता है, प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटा क्या होता है, 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसके बाद फिर आता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यह इससे हम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। हम यहाँ पे जो ये फिजिक्स का चैप्टर है, तो चाल जो होता है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। उसमें 2 राशियां होती हैं, हम फिजिक्स में पढ़े, एक अदिश राशि होती है, दूसरा सदिश राशि होता है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा का मान नहीं होता है, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। तो हम यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका इकाई का मात्रक क्या होता है, मात्रक जिसे हम बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं क्या, यूनिट। या यहाँ पे हम इसका क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये इसके क्या है, मात्रक है। क्वेश्चन में कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा या मीटर प्रति सेकंड में आता है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से कुछ हमको फार्मूले मिलते हैं। क्या मिलता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। और यहाँ से फिर हम निकालेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे क्या होगा, समय होगा। फिर यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, समय बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, समय इधर आएगा, चाल बटे दूरी हो जाएगा। क्या होता है, चाल बटे दूरी हो जाएगा। यहाँ से हम 3 फार्मूले निकाले, तीनों का देखिए क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, समय बराबर चाल बटे दूरी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हम इसको एक इंग्लिश का लैंग्वेज अगर देना चाहें कोडिंग भाषा में, तो हम दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं डी बराबर क्या होता है, जो चाल होता है, चाल को हम स्पीड लिखते हैं, या पहला अक्षर लिखते हैं एस इंटू टी। टी फॉर क्या होता है, टाइम होता है, अर्थात डी इक्वल एस इंटू टी हो गया। फिर उसी प्रकार से मैं इसको लिखना चाहूँ तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, यस अपान क्या होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस होता है, डी। यहाँ से फिर हम यहाँ पे देखेंगे यस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या होती है, दूरी, और टी फॉर टाइम। अब हमको यहाँ से निकाल सकते हैं डी इक्वल एस इंटू टी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे टी इक्वल एस अपान डी होता है। उसके बाद एस इक्वल क्या होता है, डी अपान टी होते हैं। ये फार्मूले होते हैं। इतना हमको इसको बेसिक तरीके से क्या सीखना है। एक चीज और कभी कभी फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा क्या, कि जब हम चाल को कहाँ पे चेंज करते हैं, जब चाल को हम किलोमीटर प्रति हावर, आवर इसे पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर होता है,
किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से यदि हम चेंज करना चाहें से किसमें चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में यदि हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो उस समय हम किसी भी नंबर में 18/5 से गुणा नहीं करते हैं, 5/18 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा 5 क्या होता है 18 से गुणा किया जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बोलता हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36 किलोमीटर प्रति हावर को किसमें चेंज करिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। तो हम यहाँ पे 36 का 5/18 गुणा निकालेंगे, 36 गुणे 5/18 लिखते हैं। 18 से 18 गुना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति क्या हो गया, सेकंड हो गया आंसर हमारा। तो इस तरीके से किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। फिर इसका अपोजिट होता है मीटर प्रति सेकंड। आइए उसको नेक्स्ट पेज पर हम समझाते हैं, उसके बाद फिर से एक बार। यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा की मैंने बात किया था। मैंने कहा किलोमीटर प्रति ऐसे लगाते हैं, घंटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर कहते हैं। हम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे किलोमीटर, और इसको प्रति को ऐसे फिर लिखते हैं प्रति घंटा। क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। किस में लिखना है, मीटर प्रति सेकंड में। सेकंड में क्या करिए, बदलिए, क्या करिए, बदलिए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति ऐसे होता है और सेकंड ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कि इसको आप क्या करिए, चेंज करिए। मैंने सपोज दैट क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति हावर है, 2 किलोमीटर प्रति हावर को आप क्या करिए, चेंज करिए मीटर प्रति सेकंड में। तो हम कहेंगे इसमें क्या करना है, 5/18 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। जब बड़े से छोटे में गुणा करना है, 5/18 से गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। आंसर हमारा क्या आ गया, 5/9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आया, मीटर और प्रति सेकेंड आंसर। फिर सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिखा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति हावर को आप चेंज करिए मीटर प्रति सेकंड में। मैंने कहा इसमें 5/18 से ही गुणा करना है। 18 से 18 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया क्या, 5 मीटर मिनट पर सेकंड आंसर होगा। क्या हो गया, 5 मिनट पर सेकंड। मीटर होता है 5 मीटर अर्थात प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 मीटर वो क्या करेगा, चल देगा। कोई व्यक्ति दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो हम सपोज दैट ये सिखाए किस लिए कि मतलब कभी क्वेश्चन में आ गया किलोमीटर प्रति घंटा से प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से गुणा करते हैं। आइए अब सीखते हैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। यहाँ पे देखिए हम सीखते हैं मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड से किसमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते हैं, या तो डायरेक्ट इसको इंग्लिश में लिखते हैं किलोमीटर प्रति हावर ऐसे, या तो मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं। मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा क्या, किसी भी जैसे उसमें हम 5/18 से गुणा करते थे, इसमें अपोजिट उसका होता है 18/5 से ही इसमें क्या करना है, चेंज कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि यहाँ पे मैंने लिखा 15 मीटर प्रति सेकंड लिखा है। क्या लिखा है, 15 मीटर पर सेकंड लिखा है। इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति हावर में। आइए मैंने कहा इसमें आप गुणा करेंगे किससे, 18/5 से गुणा करना है। मैंने कहा जब मात्रक जो इसका इकाई है छोटे में है बड़े में जाना है तो वह बड़े वाले से गुणा करना है 18/5 से।
मैंने 5 से काटा, 5 तिया 15, 18 तिया क्या होता है 54 होता है, 54 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा। तो सीधी सी बात मैं कहूँ किलोमीटर प्रति घंटा से सेकंड मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, उसका अपोजिट हो जाता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट से ही हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद कुछ फार्मूले सीखेंगे। आइए यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, D इक्वल S इंटू टी, ये लिखा था मैं। D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। तो आइए हम, मैंने कहा इसमें मैंने मान लिया हुआ क्या है, यस को मैंने मान लिया वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट मैंने मान लिया, क्या मान लिया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत होता है। मैंने इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट का मतलब इसको नियत कहते हैं, नियत। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर रहेगा, अर्थात जो इसकी स्पीड है दोनों रेशियो में बराबर होगा। आइए इस टाइम हमको क्या करना है, मैंने कहा यदि इसकी चाल क्या है, नियत है, मैंने इस तरह से लिखा, इसको आप लिख सकते हैं, यदि चाल क्या है, नियत है अर्थात कांस्टेंट है, तो उस समय क्या होगा, जो दूरी का, वो दूरी का मात्रक है ना, दूरी, यहाँ पे दूरी, दूरियों का जो अनुपात होगा, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात, समयों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। हमने क्या कहा कि यदि स्पीड जो उसकी है वह चाल क्या है, नियत है, उस समय क्या होगा, जो दूरियों का अनुपात है समय के अनुपात की क्या होता है, इक्वल होता है, अर्थात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए कैसे, मैंने डायरेक्ट इसका लिख दिया D1 रेशियो D2 इक्वल क्या होता है, T1 रेशियो T2 होता है। मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, क्या हो गया, यहाँ पे D1 इन रेशियो D2 इक्वल T1 रेशियो T2, मतलब ये डिस्टेंस अर्थात दूरी का अनुपात है और यह समय का अनुपात है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने कहा इसी को आप लिख सकते हैं क्या, D1 और बटे क्या होता है D2 और इक्वल T1 बटे T2, यही होगा। हमने इसको लिख दिया T1 गुणे T2 D1 बटे D2 और इनटू में हम लिखते हैं स्पीड और बटे में भी स्पीड होगा, यही होता है। तो स्पीड जब सेम है कांस्टेंट, तो स्पीड स्पीड से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, D1 रेशियो D2 इक्वल T1 रेशियो T2 बचता है। यह पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अभी मैंने कहा स्पीड को आपने क्या किया, नियत किया। हम फिर से अब सीखेंगे, अभी डिस्टेंस को नियत करेंगे तो क्या होगा, और टी को कांस्टेंट करेंगे तो फिर क्या होगा। आइए अब हम सीखते हैं, डी पे एक कांस्टेंट करेंगे, उसके बाद हमने कहा कि वहां पे हम किसको कांस्टेंट माने थे, स्पीड को माने थे। आइए हम यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट मानते हैं। मैंने कहा जो टाइम है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियत होता है, अर्थात हम बराबर भी कहते हैं उसको, मतलब जो उसका समय है वो बराबर आपस में होगा। तो यदि मैंने कहा कि इसका क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे मैं स्टार बनाया और लिखा क्या, इस समय जो वहां पे चाल क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा है, इस समय लिखेंगे यदि समय क्या हो रहा है, नियत है, क्या है, समय यदि क्या है, नियत है, तो दूरियों का जो अनुपात है ना, जो दूरियों का क्या है, अनुपात चालों के अनुपात के क्या है, बराबर है, चालों के अनुपात के बराबर है। यह क्या है, इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डी प्रोपोर्शनल टू एस होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्रोपोर्शनल टू एस होता है। इसके पहले वाला भी हम लिख सकते थे,
यस को कांस्टेंट माने थे तो डी प्रोपोर्शनल टू टी मान सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए इसको भी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम समझते हैं। मैंने वहाँ पे कहा था D1 का, यहाँ पे भी बोला है दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे फिर लिख सकते हैं, D1 का रेशियो और D2 के रेशियो बराबर होता है किसके, S1 इंटू S2। यहाँ पे S1 क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड अर्थात चालों के अनुपात के क्या हो गया, बराबर हो गया। यह दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था। हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा, आइए तीसरा भी यहीं पे सीख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सीधे सवालों पे, कैसे सवाल लगाए जाते हैं। मैंने कहा कि यदि मैं यहाँ पे फिर फार्मूला लिखा D इक्वल S इंटू टी, हम यहाँ पे 2 चीज को कांस्टेंट मान चुके हैं, स्पीड को माने हैं, टाइम को भी मैंने मान लिया था। अब बचा था क्या, डी को मैंने फिर कांस्टेंट मान लिया, डी को मैंने क्या कहा, कांस्टेंट, मैंने डी को भी मान लिया। उस समय क्या होगा, यदि मैंने कहा यदि क्या हो रही है, दूरी कांस्टेंट है, क्या है, दूरी नियत है, दूरी क्या है, नियत हो, तब उस समय क्या होगा, जो चाल का अनुपात है, जो चालों का अनुपात समयों के अनुपात, समयों के अनुपात का उल्टा होता है, का उल्टा होता है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा जो चाल का रेशियो मैंने माना था S इंटू S2 और इक्वल में अपोजिट का मतलब होता है 1/T1 और रेशियो क्या होता है 1/T2 लिखते हैं। मैंने कहा इन दोनों को ऊपर लिखने के लिए इसको अपोजिट कर लेते हैं, मैंने सीधे सीधे लिख दिया S1 रेशियो S2 और इक्वल में क्या हो जाएगा, T2 पहले आएगा, T2 रेशियो T1 हो गया। यह कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। बस इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तीनों पे आप फोकस करेंगे, इस चैप्टर को पूरा एंड करेंगे हम। आइए पहले सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं। मैंने किलोमीटर प्रति आवर से सिखाया कैसे क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। तो किलोमीटर पर आवर से मिनट पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 5/18। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन पे लाते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि इसी से मैं फार्मूले का एक निर्माण करूंगा। जैसे फिजिक्स में एक फार्मूला उत्पन्न किया जाता है तो उसका डेरिवेशन किया जाता है, तो हम एक यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। पहले उस डेरिवेशन करने के बाद हम एक सवाल लिखेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे। उसी प्रकार से हम पहले यहाँ पे पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, वह आने और जाने में t घंटे लगा देता है। तो दूरी ज्ञात करना है, उसके कहाँ से कहाँ तक गया है। मैंने कहा जो वह पहला जो दूरी तय किया वो पहले स्पीड उसकी क्या रही होगी, x किलोमीटर पर आवर रहा होगा। मैंने फिर दूसरा कहा वो रहा होगा y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैंने कहा इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं ना तो x और क्या मिलेगा, y मिलेगा, x और y मिलेगा। फिर मैंने कहा जब इसमें x से डिवाइड करते हैं तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, y बचेगा। फिर इसमें जब y से डिवाइड करेंगे y कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। क्या बच गया, x बच गया। फिर मैंने कहा इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मिला हमको क्या, y प्लस x मिल गया। क्या मिला, y प्लस x मिल गया। फिर मैंने कहा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, x y और बटे में क्या लगाते हैं, y प्लस x। मैंने भाग लगा दिया। फिर उन्होंने कुछ और कहा, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। मैंने यहाँ पे फार्मूले में t घंटे जोड़ दिया, यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। क्या बन गया, फार्मूला बन गया। मैंने कहा यदि मैं यहाँ पे फिर इसको आइए एक और तरीके से डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एक तरीके से और लिखा, इन दोनों को जोड़े थे तो हम आया था क्या, y प्लस x आया था।
आइए हम यहाँ पे मैंने कहा यह उसका एक रास्ता है, क्या है, मैंने इसको रास्ता मान लिया। यह इधर से क्या करता है, जाता है, यह इधर से इस रास्ते पे चला तो वह x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। फिर वही व्यक्ति इधर से आता है, क्या करता है, इधर से आता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। अब उन्होंने पूछ दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, और उसको तय करने में यहाँ पे t घंटे का क्या लग रहा है, समय लग रहा है। कितना घंटा, t घंटा लग रहा है। अब हम यहाँ से डेरिवेशन करेंगे। मैंने कहा जो ये डिस्टेंस होती है ना, d से दिखाते हैं, जो दूरी है उसकी क्या है, x, अर्थात हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटी 4 होती है। मैंने समय बराबर क्या लिखा, दूरी बटे 4, और प्लस के मैंने कहा d अपान y दूसरा है डिस्टेंस अपान y, और इसके बराबर में समय लगता है t घंटे। यहाँ से मैंने देखा d मिल रहा है, मैंने d को कॉमन कर लिया, बच क्या गया 1 अपान x प्लस 1 अपान y, और इसके इक्वल में क्या बच गया, t बच गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x और y आता है, x से x कैंसिल होगा, बचेगा y प्लस x, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, d है, इक्वल में क्या हो गया, t। फिर मैंने कहा इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ से d इक्वल क्या फार्मूला मिला, t इंटू एक्स वाई, और बटे में y प्लस एक्स लिख सकते हैं या x प्लस वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमको दोनों तरीके से मैंने प्रूव किया, दोनों तरीके से आपको फार्मूला मिला। या आप x नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप फार्मूला में यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया, s1 इंटू s2, क्या लिखा, s1 इंटू s2, और अपान में लिखा s1 प्लस s2 इंटू टी। ये देखिए क्या हो गया, मैंने कहा s1 मतलब होता है स्पीड, s2 मतलब जो दूसरी उसकी चाल होगी, दोनों का ऊपर गुणा करेंगे, दोनों नीचे जोड़ देंगे, t घंटा दिया रहेगा। आइए एक सवाल लगाते हैं, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो वापस भाग के चला आता है, उसी कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी उसकी कितनी रही होगी। हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखवाया, इसको आने और जाने का जो डिपेंड कर रहा है, आने और जाने का जो है ना, आप बस एक रट लीजिए, s1 इंटू s2 क्या होता है, s1 इंटू और s1 प्लस s2 और मल्टीप्लाई t, जो t लिखे है ना, कितना समय लग रहा है वो लिखना है। s1 का मतलब जो पहली उसकी चाल है, 3 लिखा था, 3 मैंने लिख दिया, गुणे s2 का मतलब जो दूसरी चाल है 2, बटे में 3 प्लस 2 कर देना है, गुणे में क्या लिखना है, t कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, मैंने 5 लिख दिया। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 6, 3 दूना 6, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल होगा। हमारा आंसर क्या है, उसकी घर की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। उसका घर कितना दूर है, 6 किलोमीटर उसका घर दूर है। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। हमने दूसरा भी मेथड कहा बताने के लिए, तो हमने कहा जो उसका यहाँ पे 3 किलोमीटर था, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, और मैंने कहा 3 और 2 का एलसीएम मैंने ले लिया, तो क्या एलसीएम मिलता हमको, 6 मिल गया। कितना मिला, 6 मिल गया। 3 से मैंने इसमें भाग दिया, 3 दूना 6 होता है, ये यहाँ पे 2 से भाग दिया, 3 हो गया। इन दोनों को मैंने कहा जोड़ लीजिए आपस में, 3 2 कितना होता है, 5। ये जो दो इफिशियंसी आती है ये बताता क्या है, 5 घंटा। ये क्या बताते हैं, इनको हावर लिखते हैं, आवर, आवर लिखते हैं। 5 घंटे आ गया। 5 घंटे के बराबर में हमको क्या दिया है, 5 घंटे के बराबर में क्या दिया है, 5 ही घंटे दिया है, मैंने 5 घंटे लिखा। कट गए तो क्या आ गया, 1 के बराबर 1 आ गया। ऊपर का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1 दिया है, 1 से 1 में 6 का गुणा कर दिया मैंने, 6 का 6 किलोमीटर, इसका क्या हो गया आंसर। दोनों तरीके से आप बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, वहां से भी लगा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा मोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन आपके पास बना रहे, लेकिन यहाँ से बस आपको ऊपर दोनों का गुणा कर देना है, नीचे दोनों जोड़ देना है, टी घंटे दिया ही रहेगा, तुरंत आंसर बता दे। आइए क्वेश्चन और इसी पे हम करवाते हैं, उसके बाद जो भी हमारी टॉपिक होगी हम अगले वीडियो में लेके मिलेंगे आपके साथ।
छड़ा गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लिखे हैं कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो ज्ञात करें कि ट्रेन से दूरी कितनी तय किया होगा। आइए सबसे पहले मैंने कहा S1 इंटू S2 पे लगाते हैं। मैंने S1 इंटू S2 और अपान S1 प्लस S2 होता है इंटू में क्या लिखते हैं T फॉर टाइम। S1 की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 25 दिया, मैंने 25 लिखा गुणे 4 लिखा, बटे में फिर 25 और प्लस 4 लिखेंगे गुणे T फॉर टाइम। कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे पहले हम चेंज करना है किसमें, घंटे में चेंज करना है। 5 घंटा 48 मिनट दिया है, 5 घंटे का मतलब 5 घंटा तो पहले से लिखा है, प्लस 48 जो मिनट है इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। किससे 60। अब इसमें हमको क्या भाग लगाना है, कितने से कटेगा 6 से 6/48, 6/48 और 6 दहा में 7, फिर कटेगा 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10 हो गया। अब यहाँ पे 5 1 पच्चे 25 4 29 हो गया, 29/5 क्या लग रहा है, घंटा लग रहा है। यहाँ से मैंने चेंज किया। अब टी फॉर टाइम का वैल्यू रखेंगे 29 बटे क्या होता है 5। मैंने देखा यहाँ से 29 से 29 क्या हो गया, कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और करना था, 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 को 100 होता है, 25 4 29 हो जाएगा, गुणे 29/5, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 20 किलोमीटर। इसका क्या हो गया आंसर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसको चेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए हम इसको क्या शॉर्ट फॉर्म पे चलते हैं। मैंने कहा था एक, यहाँ से मैंने देखा क्या हो रहा था, एक 25 की दूरी थी, एक 4 की दूरी। हमने कहा इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 25 चौक को क्या होता है 100 हो गया, एलसीएम हमारा क्या हो गया 100 हो गया। 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आवर आएगा, आवर। 25 से इसमें भाग देंगे तो 4 आवर। मैंने कहा था इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 25 4 कितना होता है 29 घंटा, 29 घंटा। इसके बराबर में दिया है कितना 29/5 होता है। तो मैंने कहा 29 से 29 तो कट जाएगा, तो 1 घंटे की 1 आवर की वैल्यू आई क्या 1/5। तो 1/5 मैंने कहा इसमें गुणा करते हैं तो 100 गुणे 1/5 लिखेंगे, 5 से 5 काट देंगे, यहाँ पे आ गया क्या 20 किलोमीटर हमारा सब तरफ से आंसर। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि यहाँ पे उसको कुछ समय पहले किसी कॉलेज या विद्यालय में कोई व्यक्ति जा रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर वह क्या करता है अगले फिर 5 की स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वह 10 मिनट पहले नहीं लेट पहुंचता है। तो उस समय हमको दूरी बताना होगा, तो उसके लिए भी हम एक नए फार्मूला बताएंगे आपको, नए टेक्निक पे उसको लगाएंगे। तो उसको हम अगले वीडियो में लेके मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए। बस थैंक यू प्लस।